चक्रवाती तूफान रेमल ने पश्चिम बंगाल और उसके तटीय इलाकों में काफी तबाही मचा दी है। इसके कारण हुए हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। रेमल के बंगाल से टकराते ही भारी तबाही मच गई। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं घरों की छतें उड़ गईं। चारों ओर बस तबाही ही तबाही का मंजर नजर आया। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि जिस वक्त तूफान की टक्कर तटों से हुई, उस वक्त हवाओं की रफ्तार 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। ये हवाएं बढ़कर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी पहुंची। इस वीडियो में आइए आपको बताते हैं कि रेमल चक्रवात के चलते कितनी बर्बादी हुई। अधिकारियों ने बताया कि एक पेड़ एक झोपड़ी पर गिर गया, जिसमें दबकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पेड़ उखड़ गए तो बिजली की तारों पर गिर गए। तारों की मरम्मत करने के दौरान 2 लोगों की बिजली के तारों में संपर्क में आने से मौत हो गई। इस चक्रवाती तूफान ने बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई है। कोलकाता और राज्य के अन्य तटीय जिलों में झोपड़ियों की छतें हवा में उड़ गईं। पेड़ उखड़ गए और बिजलियों के खंभे गिर गए। इस कारण कोलकाता सहित राज्य के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। वहीं चक्रवाती तूफान रेमल की वजह से सबसे अधिक यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है, चाहे वह रेल यातायात हो या फिर सड़क। इसके लिए कई स्तर योजनाएं बनाकर इंतजाम किए गए। हावड़ा में तेज हवाओं के कारण ट्रेन के डिब्बे अपनी पटरी से फिसल नहीं जाएं, इसके लिए इंतजाम किए गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हावड़ा में तेज हवाओं के कारण ट्रेनों को फिसलने से बचने के लिए शालीमार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को जंजीरों और तालों की मदद से रेलवे ट्रैक से बांध दिया गया। एनडीआरएफ की तरफ से यहां के लोगों को चेतावनी दी जा रही है। लोगों को सावधान किया जा रहा है कि अभी भी रेमल थमा नहीं है। इस तूफान के आने से पहले हुई तेज बारिश ने खूब तबाही मचाई। कोलकाता की सड़कों पर भी पानी भर गया। आम जनता परेशान है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के आने से पहले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंध अधिकारियों और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। आपातकालीन सेवाएं प्रभावित क्षेत्रों में मलबा हटाने और बिजली बहाल करने के काम में जुटी है। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि लगातार भारी बारिश के कारण अधिकतर प्रभावित क्षेत्रों में इन अभियानों में बाधा आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक तूफान से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।